आप बैठे हो, या तो सुनने की इच्छा, देखने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, या तो सुना, देखा, सूंघा, जो कुछ है उसमें तुम्हारी कल्पनाएं भागेंगी। ठीक है ना? जो कुछ सुना है तुमने, कहीं देखा नहीं है, स्वर्ग सुना है, नरक सुना है, पुण्य सुना, पाप सुना, अमेरिका सुना, लंदन सुना, गए कि न गए, लेकिन जो सुना होगा, देखा होगा, सूंघा होगा, स्पर्श किया होगा, उसकी कल्पना चलेगी। उसकी कल्पना चलेगी और आप यदि सावधान न रहे तो उसमें मनोराज में आपकी एनर्जी खो जाती, और वो कल्पना रिपीट होते होते आदमी कई बार दुखी होता है और कई बार सुखी होता है। सुख दुख की बाहर सामग्री नहीं, कई आदमी वो कल्पना में कई बार सुखी होते हैं। એને પેલા પેલું આમ થઈ બહુ સારું થઈ, બેઠા બેઠા છાપામાં આવ્યું તો બરાબર છે, વળી પછી બીજી કલ્પના तो જેવો। तो इससे क्या, एक धारा आपकी हर्ष की निकली, एक धारा आपकी शोक की निकली, लेकिन शोक की और हर्ष की धाराएं निकलते निकलते आपको धुंधला बना दिया, कमजोर बना दिया, आप बिखर गए। हर्ष के समय आप हर्षित होकर दिखो, शोक के समय आप बड़ा गुस्सा करके दिखाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर में उस समय भी जैसे ज्ञानी जागृत रहता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी चुपचाप रहेगा, कोई उसको जैसा करे ऐसा कर दे ना, ऐसा भी नहीं कि ज्ञानी लड़ता रहेगा, नहीं। ज्ञानी न लड़ता है न चुप रहता है, वो भीतर का जैसा स्वाभाविक स्पंदन होता है वो होने देता है, बढ़िया ढंग से होने देता है, लेकिन साथ साथ में उसी समय साक्षी होता है, दृष्टा होता है। जिस जिसका भी ध्यान करोगे, वो कोई राजसी कल्पना होगी, कोई सात्विक कल्पना होगी, कोई तामसी कल्पना होगी, कोई भूत में खड़ा होगा, कोई भविष्य में खड़ा होगा। वर्तमान में तो तुम ही हो यार, तुम हो तभी भूतकालीन देवी देवता को याद कर सकते हो, तुम हो तब भविष्य की सुख की कल्पना कर सकते हो, लेकिन भविष्य में सुख नहीं है और भूत में दुख नहीं है। अभी तुम जैसे हो वैसे के वैसे यदि अपने को जान लो, बेड़ा पार। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं अब खुद पे मस्ताना हो गया। पहले स्वर्ग में मस्ताना, कोई नरक में मस्ताना, कोई रुपयों में मस्ताना, कोई पद में मस्ताना, कोई प्रतिष्ठा में मस्ताना, कोई शादी में मस्ताना, कोई किसी में मस्ताना, कोई आन में मस्ताना, कोई मान में मस्ताना। ये सब मस्तानापना कल्पना की एक छोटी छोटी झलक मात्र है, और वो भी जिस विषय की आप इच्छा करते हो उस विषय के अनुकूल घटना घटती है तो वो कल्पना हटती है, तभी आनंद तो फिर भी आपको अपना आता है। मिठाइयों में सुख होता है या दुकानों में या बाजारों में सुख होता, बाजार वस्तुओं में सुख होता तो दुकानें नाच उठती, वो वस्तुएं बेचने वाले बेचते ही नहीं, सुख कोई नहीं बेचता। वो बिक्री करता है तब सुखी होता है, और ग्राहक जब लेता है तब उसको मजा आता है। दोनों को मजा आता है, खरीदार को भी मजा आता है और बेचवाल को भी मजा आता है, क्योंकि उसको बेचने की कल्पना और उसको लेने की कल्पना है, दोनों का सौदा मिल जाता है। तो सुख कब होता है कि सुख होता है तुम्हारी कल्पना हटती है तो तुम शुद्ध, जैसे जैसे लहरियों प्रति लहरियां चलती है तो फिर गहराई नहीं दिखती है, लहरियां थम जाती है तो गहराई दिखती है। ऐसे ही कल्पनाएं हट जाती है तो शांति दिखती है। रात को कल्पनाएं दब जाती, हटती नहीं, दब जाती, बड़ी शांति। और जब तक चालू कल्पनाएं तो नींद नहीं आती। कल्पना दब जाती है तो नींद आती है, और कल्पना विवेक से हट जाए तो आपको समाधि का सुख मिलता है। भाई, मनुष्य शरीर में 4 प्रकार के मन होते हैं, 4 प्रकार के आदमी होते हैं। एक होते हैं पामर, दूसरे होते हैं विषयी, तीसरे होते हैं जिज्ञासु और चौथे होते हैं ब्रह्मवेता। पामर क्या? मन के पा हिस्से में जिनका जीवन मर जाए वो पामर। एक कुपमंडुक जीवन, पुण्य थाय के पाप थाय, वाह थाय के निंदा थाय, पण मारे के आ बस करो, भोगो, लहर करो। हालांकि लहर टिकती नहीं उनकी, બધું કરી છૂટે પોતાના સુખ માટે। પછી દેવી દેવતા ભગવાન समाज गुरु शास्त्र બીજું કાંઈ नहीं। एक पामर होते हैं, दूसरे होते विषय कि समाज में अपनी इज्जत रहे,
સુખી રહીએ અને ભવિષ્યમાં પણ સુખી થઈએ, स्वर्गे जाइए, बिस्त में जाए। वो होते हैं विषयी माइंड के लोग। तीसरे होते जिज्ञासु कि यहाँ भोग भोग के शरीर को जला देना, ये वहां भी भोग भोग के फिर वापस गिरना, इसमें कोई सार नहीं। ऐसी चीज को जाना जाए, ऐसी चीज पाई जाए कि फिर कभी पतन न हो। ऐसा क्या है, ऐसा सार क्या है जिसको पाने के बाद कुछ पाना न पड़े। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा कुछ मिल जाए। कैसे मिले, वो कैसे मिले, क्या है उसका स्वरूप, क्या है, इसकी खोज जिनके चित्त में पैदा होती है वो होते हैं जिज्ञासु। तो बहुत ऊंची स्थिति। जिज्ञासु में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक साधारण जिज्ञासा, एक मीडियम जिज्ञासा और एक तीव्र जिज्ञासा। विषय में भी 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। पामर में भी 3 प्रकार के होते हैं। सिंगड़ा विनानी गायનું છે એટલે વાંધો નહીં, આ કનૈયાની गा ક્યાં છે, દે ધન ધનાઓ। ऐसे भी पामर होते हैं कि नहीं खाવું तो છે પણ આવું નહીં ખવાય આપણાથી। પામર તો ખરા પણ બકરું જ શોધે, બીજું અમુક અમુક શોધે, ગાયનું નહીં। પામર ખરા, 1100 તો વાંધો નહીં પણ ગાયનું તો નહીં જ। એકદમ ગાય વાળું એટલે એકદમ થર્ડ ક્લાસ પામર, પેલા સેકન્ડ ક્લાસ પામર ને પછી ફર્સ્ટ ક્લાસ પામર। એમ जिज्ञासु विषय પણ फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास। जिज्ञासु भी 3 प्रकार के होते हैं। कनिष्ठ जिज्ञासु, वो पालें, मौका मिले तब तब उस चर्चा को करें, मौका मिले तब उस परमात्मा की तरफ जाएं, मौका मिले तब वो ज्ञान पालें। मिल जाए तो ठीक है, ज्ञान मिल जाए तो ठीक है। वो अच्छे हैं जिज्ञासु, विषयों से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको इतना तड़प नहीं। जिनको तड़प है, लेकिन तड़प तड़प के साथ इज्जत, आबरू, मोभा ये भी संभल रहे हैं और वो भी चीज मिले। तीसरे होते कि आ બધું જાય તો જાય પણ પેલું મળે, કારણ કે આ એક દાડે તો જવાનું છે। जनक ऐसे थे, उत्तम जिज्ञासु थे।